एक समय की बात है, उज्जैन राज्य में सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उनका दिल भी उतना ही कोमल था। राजा अक्सर छुपकर अपने राज्य के गांवों का भ्रमण करते थे ताकि अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति जान सके। एक बार वह अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ एक छोटे से गांव नवलगढ़ की यात्रा पर निकले। यह गांव हरे भरे खेतों, शांत वातावरण और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। नवलगढ़ गांव में एक वृद्ध किसान रहता था जिसे लोग बुद्धिमान बाबा कहते थे। उसकी एक ही बेटी थी, सुंदरी नाम की। वह सचमुच अपने नाम के अनुसार अपूर्व सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। पर उसकी सुंदरता ही नहीं, उसका व्यवहार, उसकी सेवा भावना और उसका ज्ञान भी लोगों को चकित कर देता था। विक्रमादित्य जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने किसान बाबा के घर पर विश्राम किया। वहीं उनकी पहली मुलाकात सुंदरी से हुई। जैसे ही उन्होंने सुंदरी को देखा, वह उसके सौंदर्य ही नहीं, उसकी सरलता और बुद्धिमत्ता से भी प्रभावित हुए। सुंदरी ने भी उस अनजान अतिथि में कुछ विशेष देखा। वह नहीं जानती थी कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं उज्जैन के सम्राट हैं। अगले कुछ दिनों तक विक्रमादित्य गांव में ही रुके और धीरे धीरे उनके और सुंदरी के बीच संवाद और फिर स्नेह बढ़ने लगा। दोनों खेतों की मेड़ पर बैठकर बातें करते, गांव के तालाब के किनारे टहलते और जीवन के छोटे छोटे सुखों को साझा करते। पर जल्द ही सुंदरी को पता चल गया कि यह कोई सामान्य युवक नहीं, बल्कि स्वयं सम्राट विक्रमादित्य है। वह कुछ घबरा गई, लेकिन विक्रमादित्य ने उसे आश्वस्त किया, सुंदरी, मैंने तुम्हें तुम्हारे रूप से नहीं, तुम्हारे मन और बुद्धि से चाहा है। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, चाहे वह राजमहल में हो या मिट्टी की झोंपड़ी में। सुंदरी ने कहा, राजन, मैं एक किसान की बेटी हूँ। महल की भव्यता और राजनीति की चकाचौंध से दूर रही हूँ। मैं केवल सच्चा प्रेम जानती हूँ। विक्रमादित्य मुस्कराए, और मैं वही सच्चा प्रेम लेकर आया हूँ। कुछ दिन बाद विक्रमादित्य ने अपने राजदरबार में सभा बुलाई और सबके सामने घोषणा की कि उन्होंने अपने जीवन साथी के रूप में एक किसान की बेटी को चुना है। कुछ दरबारी चकित हुए, कुछ ने विरोध किया, लेकिन विक्रमादित्य ने स्पष्ट कहा, जिसने जीवन को समझा है वही जीवन साथी बनने योग्य है, और सुंदरी में मैंने वही दर्शन पाया है। जल्द ही पूरे राज्य में एक उत्सव मनाया गया और राजा विक्रमादित्य ने सुंदरी से विवाह किया। सुंदरी रानी बनी, परंतु उसने कभी अपने गांव की सादगी और सेवा को नहीं छोड़ा। उसने राजमहल में भी एक छोटी सी बगिया बनवाई जहां वह स्वयं फूल लगाती और गांव की स्त्रियों से मिलने जाया करती। यह प्रेम कहानी आज भी गांव-गांव में सुनाई जाती है। राजा हो या रंक, सच्चे प्रेम को पहचानता है केवल दिल।